बड़े पैसे गिन रही हो आज, खैर तो है। कहाँ से आए हैं? आने कहाँ से हैं? पूरा साल लगा कर इकट्ठे किए हैं कुर्बानी के लिए। तुम्हें ही देने के लिए गिन रही हूँ, टेंशन ना लो। मुझे देने के लिए? मगर क्यों? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बेफिक्र हो जाओ, समझा भी देती हूँ। ये 25,000 रुपये मेरे अकरम भाई से बात हो गई है, वो बड़ा जानवर ले रहे हैं, एक हिस्सा हमारा भी रख देंगे, जाके उन्हें दे आओ। अच्छा रुखसाना, पैसे तो मैं दे आता हूँ, लेकिन एक बात करना चाहूँगा, अगर नाराज़ ना हो तो। मैं तो कहता हूँ हम कुर्बानी नहीं करते, क्योंकि मुल्क की हालात इस बार कुछ ठीक नहीं है। ये पैसे हमारे किसी और जगह काम आ जाएंगे। शाहजेब, तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये पैसे मैंने इसी नीयत से जोड़े थे कि कुर्बानी करूंगी। अगर तुमने नहीं जाना तो वापस कर दो, मैं खुद जाके दे आती हूँ। नहीं नहीं, जाने का तो कोई मसला नहीं है, मैं दे आता हूँ। वैसे मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही है, क्यों ना ये पैसे जाकर मैं गेम में डालूं और अच्छा प्रॉफिट बनाऊं। बल्कि अभी जाता हूँ एहतशाम के पास। ओ शिट यार, पैसे डूब गए अपने। ये क्या कह रहे तू? अल्लाह के बंदे, बेगम ने पूरा साल लगाकर कुर्बानी के पैसे इकट्ठे किए थे। तू ऐसा ना कर, यकीन मान मेरे घर में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तेरी मेहरबानी। ओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे सामने ही तो गेम खेली है, और नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ये पहले ही बता दिया था तुझे। और जरा आहिस्ता बोल। मगर यार तू तो बहुत तारीफें करता है इस गेम की कि मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, मगर मेरा 25,000 तो 2 मिनट के अंदर चला गया। कुछ कर यार। ओ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे सामने ही तो है सब कुछ। अभी जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना कर। किस मुंह से घर जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिलहाल यहीं बैठ जाता हूँ। सही कहते हैं, इंसान को लालच ही हमेशा मरवाती है। काश मैं पैसे लेकर एहतशाम के पास ना जाता और ये सब ना होता। शाहजेब यहाँ क्यों सर पकड़ के बैठा हुआ है? मैंने तो इसको पैसे देने के लिए भेजा था। बल्कि ऐसा करती हूँ, जाके पूछती हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? पैसे दे आए हो? हाँ हाँ, पैसे तो मैं उसी वक्त दे आया था। अब वो गर्मी बहुत थी और यहाँ हवा चल रही थी, इसलिए मैं इधर बैठ गया। लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता था ना आकर बताना कि मैं अकरम भाई को पैसे दे आया हूँ, और कुछ कहा तो नहीं उन्होंने। हमेशा की तरह कोई काम ढंग से ना करना तुम। अगर वो मुझे कुछ कहते तो ही मैं आकर बताता ना। तुम भी बच्चों की तरह हमेशा लड़ती रहा करो, बंदा कभी प्यार से भी बात कर लेता है। जाओ जाकर खाना बनाओ, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। इसने भी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। रुखसाना, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी? वो बस मैं अकरम भाई बाहर गई हुई थी, काम था एक। बताएं, खैर है? वो मैंने पैसों का कहना था, तुमने 10 मिनट का बोला था, अब तो इतनी देर हो गई है। क्या? पैसे तो मैंने कब के शाहजेब को दे के भेज दिया था, और वो कह रहा है कि मैं दे आया हूँ। आप कह रहे हैं पहुँचे नहीं है? नहीं, मेरे पास तो नहीं पहुँचे। मैं कौन सा तुमसे झूठ बोलूँगा। अच्छा चले, रुकिए, मैं दोबारा पूछती हूँ उससे। ये अजीब माजरा है वैसे। शाहजेब, शाहजेब, अकरम भाई की कॉल आई है, वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे। किसको पैसे लेके आए हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं तुम्हें? मैं शर्मिंदा ही इतना हूँ। वो पैसे नहीं दिए मैंने अकरम भाई को। उन पैसों को देखकर मेरे दिल में लालच आ गया था, और वो पैसे लेकर मैं एहतशाम के पास चला गया और गेम में डाल दिए, और सारे पैसे हार गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने पूरा साल लगा के वो पैसे इकट्ठे किए थे, और तुमने 1 मिनट में उड़ा दिए। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत ही आ जाए। रुखसाना, तुम अपनी जगह बिल्कुल सच्ची हो। यकीन मानो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ़ कर दो। तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। माफ़ी तो तुम्हें मैं तब दूंगी ना जब मैं यहाँ रहूंगी। वो तुम्हारा घर पर है, संभालो उसे, मैं जा रही हूँ। रुखसाना, रुखसाना, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो खुद ही आ गई। बताओ फिर कौन झूठ बोल रहा था, मैं या शाहजेब? भाई आप अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन शाहजेब ने ही झूठ बोला था। इस लड़के ने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रख दिया है। मैंने पूरा साल लगा के 25,000 इकट्ठे किए थे, और इसने गेम में उड़ा दिए 1 मिनट में। मैं अब लड़की आ गई हूँ, मैंने नहीं जाना दोबारा वापिस। अच्छा, ये तो बहुत घटिया हरकत की है शाहजेब ने। अगर पता होता तो तुम खुद आ जाती पैसे देने के लिए।
या मैं आ जाता? बस भाई इसी चीज़ का तो पता नहीं था। यकीन करे टेंशन से मेरा सर फट रहा है। चलो अब परेशान ना हो, तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं दे देता हूँ। ईद वाले दिन आके गोश्त ले जाना। जाओ फजूल में अपना घर ख़राब ना करो। वाकई बहुत शुक्रिया भाई आपका। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।